हेलो डियर स्टूडेंट, आज की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में हम चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स के बारे में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका हम सॉल्यूशन देखेंगे। इस वीडियो में हम बेसिक मैथ्स का पेपर देखेंगे 2024 का। इससे पहले मैंने एक वीडियो और अपलोड किया था जिसमें चैप्टर 1 के हमने क्वेश्चन देखे थे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ले रहे हैं जो पेपर कोड है 431/3। ये जो पेपर है आपके 3 आवर्स का आता है और 80 मार्क्स का आता है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, मतलब के की वैल्यू फाइंड करनी है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल के एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 7 इज 2। प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो है वो 2 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, जो ये पॉलिनोमियल है इसको हम पी एक्स लिखेंगे। MCQ है पर मैं आपको पूरा डिटेल में बता रहा हूँ। के एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस का 7, ठीक है। इसमें सबसे पहले ए लिख लेते हैं। ए होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, के हो जाएगा। बी होता है एक्स का कोफिशिएंट माइनस का 4, और सी होता है कांस्टेंट टर्म माइनस का 7। अब क्वेश्चन में हमें गिवन क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है, 2 है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फॉर्मूला लगा देते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फॉर्मूला होता है C/A, और C/A किसके इक्वल है, 2 के। सी की वैल्यू -7 है, ए की वैल्यू है के, इक्वल टू है 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 के इक्वल टू आ जाएगा 7 माइनस का 7, और के इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 7/2। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है बी ऑप्शन। एकदम इजी क्वेश्चन है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हिंदी मीडियम वाले ऊपर पूरा देख लेना वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन नंबर 19 and 20 a statement of assertion A is followed by a statement of region R. Select the correct option from the following option. ए ऑप्शन आपको चूज करना है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, और रीजन जो है एक्सप्लेन असर्शन कम्प्लीटली। अगर कम्प्लीटली एक्सप्लेन करता है तो ए है, और कम्प्लीटली एक्सप्लेन नहीं करता तो बी करना है। और सी ऑप्शन कब टिक करना है, जब ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, और डी ऑप्शन ए इज़ फॉल्स एंड आर इज़ ट्रू। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमें क्या करने होते हैं, इनको चेक करना है स्टेटमेंट को अपन को। तो पहले हम देखते हैं असर्शन को, ए को, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आर -1 and 3। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 3, इसके हम जीरोज फाइंड करेंगे। पहले लिखेंगे इसको जीरो के इक्वल, इसके हम फैक्टर करेंगे तो एक्स स्क्वायर, और यहाँ हमें -2x की जगह लिखना पड़ेगा माइनस का 3x प्लस का x, और माइनस का 3 है ये इक्वल टू 0। अब फर्स्ट 2 टर्म से उनमें से x कॉमन आ रहा है, पीछे बचा x-3, और लास्ट 2 टर्म में से कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन है, x-3 इक्वल टू 0। अब दोनों में कॉमन है x-3 और फिर है x+1 इक्वल टू क्या आ गया, 0। यहाँ से x की वैल्यू आएगी एक तो 3 और एक आएगी -1। तो इसका मतलब इसकी जीरोज है -1 और 3। तो इसका मतलब है असर्शन तो सही है, ठीक है। अब रीजन देखते हैं, रीजन सही है या नहीं है वो देखते हैं। द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर -2x -3 इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट -1, 0 एंड 3, 0। देखिए कोई भी जो पॉलिनोमियल होता है ना, उसका जो ग्राफ होता है वो एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पे कट करता है उतने उसके क्या होते हैं, जीरोज होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये मान लो ये ग्राफ ऐसे कट कर रहा है, तो एक तो यहाँ कट कर रहा है और एक यहाँ पे कट कर रहा है। इसको और करेक्ट बना देता हूँ मैं इस टाइप से, ठीक है। तो यहाँ पे जीरोज कौन कौन से है, -1, तो इसका मतलब ये -1 है, और वाई का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक्स एक्सिस पे कट करेगा वही पॉइंट होगा, और ये पॉइंट हो जाएगा 3, 0। तो इस टाइप से ये रीजन भी इसका क्या है, सही है, ठीक है। अभी इसको करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो चेक करना है। तो आपको पता है कि ये जो ग्राफ होता है ये उतना ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है जितने इसके जीरोज होते हैं। तो इसका मतलब ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपके होगा ऑप्शन ए। असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन जो है इसको करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है।
नेक्स्ट लेते हैं अपन, नेक्स्ट पेपर कोड है 43021। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ हुज zeros is -5 एंड देयर प्रोडक्ट इज 6। मतलब आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है और सम ऑफ जीरोज गिवन है और प्रोडक्ट भी गिवन है 6। ठीक है, तो इसका एक फार्मूला होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फार्मूला याद रखना आपको, के एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा बीटा। ठीक है, इसमें वैल्यू रख देते हैं। एल्फा प्लस बीटा का मतलब है सम ऑफ जीरोज, जो कि कितना है 5 है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो है वो है एल्फा बीटा मतलब 6 है। तो के एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -5 है, एक्स प्लस एल्फा बीटा की वैल्यू 6 है, के एक्स स्क्वायर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 5x प्लस का 6, और ये जो ब्रैकेट में होता है ये हमारा आंसर होता है। ठीक है, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है उसको हम टिक कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसका ऑप्शन जो है वो है ए, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 4 आर। इस पॉलिनोमियल के हमें क्या फाइंड करने, जीरोज फाइंड करने, तो इसको जीरो के इक्वल रख देते हैं। 3x स्क्वायर प्लस 11x माइनस का 4 इक्वल टू 0। इसमें 3 मल्टीप्लाई बाई 4 करते हैं अपन, कितना आएगा 12। अब 12 के फैक्टर होते हैं 1 2 3 4 6 एंड 12। अब ऐसे दो नंबर ढूंढने, माइनस करने पे कितना आ जाए 11 आ जाए, तो 12 एंड 1 है। तो 3x स्क्वायर प्लस 11x की जगह हम लिखेंगे 12x माइनस एक्स माइनस का 4 इक्वल टू 0। आगे वाले दोनों टर्म में जो है 3x कॉमन है, पीछे क्या बचेगा x प्लस 4। इन दोनों में -1 कॉमन है, पीछे बचेगा x प्लस 4 इक्वल टू 0। x प्लस 4 दोनों में कॉमन है, पीछे बचा 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। इसको हम 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू -4 आएगी। इसको हम 0 के इक्वल रखेंगे 3x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आएगी माइनस का 1 उधर गया 1 और 3 आ गया अपॉन में। तो ये हमारा आंसर है। ऐसा ऑप्शन कौन सा वो देख लीजिए आप, सी इज़ द राइट आंसर। एकदम इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, ए करते हैं इसका, जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 आर एल्फा एंड बीटा। मतलब इस जो पॉलिनोमियल है ना ये गिवन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इसके जो जीरोज है वो एल्फा एंड बीटा है। कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है जिसके जीरो जो 2 एल्फा प्लस 2 बीटा है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं। मैं आपको पहला तरीका बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, जो हमें गिवन है ना पॉलिनोमियल, उसके हम जीरोज फाइंड कर लेंगे। तो हमारे पास में है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 2, इसको रखेंगे जीरो के इक्वल। एक्स स्क्वायर माइनस 3x की जगह हम लिखेंगे माइनस का 2x माइनस का x प्लस का 2 इक्वल टू 0। आगे वाले दोनों टर्म में से x कॉमन आ रहा है, पीछे बचा x माइनस 2। इसमें से दोनों में से कॉमन आएगा माइनस का 1, पीछे बचा x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब दोनों में कॉमन है x माइनस 2 और पीछे बचा x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x माइनस 1 को माइनस 2 को 0 के इक्वल करेंगे और x माइनस 1 को भी 0 के इक्वल करेंगे, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 1। सो जीरोज आर एल्फा इक्वल टू 2 एंड बीटा इक्वल टू 1। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमें ये गिवन था कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना हमें जिसके जीरो जो है 2 एल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1। तो हम इन दोनों की वैल्यू निकाल देते हैं। ठीक है, देन 2 एल्फा प्लस 1, तो एल्फा की वैल्यू रखेंगे 2 इंटू 2 प्लस 1, ये आ जाएगा 5,
और 2 बीटा प्लस 1, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 1, ये हो जाएगा 3। अब जो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है ना, उसके जीरोज 5 एंड 3 है, ठीक है। तो अब हमें निकालना पड़ेगा सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज मतलब 2 अल्फा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1, ठीक है। इसकी वैल्यू है 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा 8। फिर हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब 2 अल्फा प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2 बीटा प्लस 1, और ये आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना हो जाएगा 15। और फाइनली हमें फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are 2 alpha plus 1 and 2 बीटा प्लस 1 इज, ठीक है। उसका फॉर्मूला हम लगाएंगे के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। बस इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, के का के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज कितना आया था 8 और एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना आया था 15, ठीक है। सो फाइनली जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो हमारा आंसर है एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 15, वेयर के इज अ रियल नंबर। ये इस क्वेश्चन का फाइनल क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई टफ नहीं है। नेक्स्ट इसका हम बी लेते हैं। देखो इसका एक तरीका ये, एक तरीका और भी है ना, वो भी मैं बता देता हूँ आपको। जैसे कि ये हमारे पास में ना एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2 इक्वल टू 0। यहाँ से हम पहले अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे, क्योंकि इसके जीरोज अल्फ़ा और बीटा है, और अल्फ़ा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए। और इस क्वेश्चन में हमारे पास ए 1 है, बी -3 है, और सी कितना है 2 है, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो हो जाएगा -3 अपॉन 1। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई 3, ठीक है। सिमिलरली अल्फ़ा इंटू बीटा निकालते हैं, वो होता है सी अपॉन ए, और सी कितना है 2 और ए कितना 1 है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा कितना आ गया 2, ठीक है। अब हमें जो फाइंड करना है ना, उसके जीरो जो है वो 2 अल्फ़ा 1, 2 अल्फ़ा प्लस 1 और 2 अल्फ़ा प्लस बीटा है, ठीक है। तो अपन सम ऑफ जीरोज निकालेंगे, मतलब 2 अल्फ़ा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। तो 2 तो कॉमन आ रहा है, पीछे बचेगा अल्फ़ा प्लस बीटा, और 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 हो गया। अब इसमें वैल्यू रख देते 2, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना 3 है, प्लस का 2, और 3 इंटू 2 6 और प्लस 2 हो जाएगा 8। ये है सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, ठीक है। और फिर अपन इनका मल्टीप्लाई कर देते 2 अल्फ़ा प्लस 1, 2 बीटा प्लस 1। इसको सॉल्व करते हैं, 2 अल्फ़ा को अंदर भेजते हैं तो हो जाएगा 4 अल्फ़ा बीटा प्लस 2 अल्फ़ा, प्लस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बीटा प्लस 1, ठीक है। अब 4 अल्फ़ा बीटा का 4 अल्फ़ा बीटा, इन दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, अल्फ़ा प्लस बीटा और प्लस का 1, ठीक है। 4 अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू है 2 प्लस 2, और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है 3 प्लस का 1, तो 4 इंटू 2 हो जाएगा 8 प्लस 6 प्लस 1, ये हो जाएगा 15, ठीक है। ये आ गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है। और ये दोनों वैल्यू जो है अपन अभी यहाँ निकाली थी हमने, वही आई थी सेम, और वो फिर हम इस फार्मूले में के अंदर अप्लाई कर देंगे। तो एक तरीका तो वो है, दूसरा तरीका ये, आप इन दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसी का अपन। क्वेश्चन नंबर बी है हमारे सामने, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। इसके जीरोज फाइंड करने, और फिर करना है वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। तो इसको सॉल्व करते हैं, पहले तो इसके जीरोज फाइंड करेंगे।
तो 4x² माइनस का 4x प्लस का 1, जीरो फाइंड करने के लिए इक्वल टू क्या लिखेंगे 0, ठीक है। और फिर 4x² और इसकी जगह आप लिखेंगे माइनस का 2x माइनस का 2x प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब आगे वाले दोनों टर्म में 2x कॉमन आ रहा है, पीछे बचा x माइनस 1। पीछे वाले दोनों टर्म में -1 कॉमन आ रहा है, पीछे बचा 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे 2x कॉमन आ रहा है, पीछे बचेगा 2x माइनस 1, ठीक है। अब दोनों में कॉमन है 2x माइनस 1 और पीछे रहा 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 और 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आएगी 1/2 और यहाँ से भी x की वैल्यू आएगी 1/2, ठीक है। सो जीरोज आर 1/2 एंड 1/2, दोनों सीरीज कितना आ गया 1/2 और 1/2। अब हमें करना है वेरिफिकेशन, ठीक है। वेरिफिकेशन में आपको 2 पॉइंट प्रूव करने पड़ते हैं। पहला है सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज जो होता है इक्वल टू माइनस का b/a, ठीक है। और इस क्वेश्चन के लिए जो ABC की वैल्यू है, a है x² का कोफिशिएंट 4, b की वैल्यू x का कोफिशिएंट -4 और c की वैल्यू है 1। अब सम ऑफ जीरोज का मतलब है जीरोज को ऐड कर लेंगे, 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू माइनस, और b की वैल्यू -4 है और a की वैल्यू 1 है। 1/2 और 1/2 ऐड होगा, a की वैल्यू 4 है, हाफ एंड हाफ कितना हो जाएगा 1, माइनस माइनस प्लस 4/4 कितना हो गया 1। तो ये दोनों आ गए इक्वल। तो ये तो वेरीफाई हो गया। सेकंड पॉइंट हमें वेरीफाई करना पड़ता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, वो होता है c/a। तो इन दोनों को प्रोडक्ट जीरोज का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1/2, c कितना 1 है और a कितना 4 है। 1 का 1 से मल्टीप्लाई 1 और 2 का 2 से मल्टीप्लाई 4, तो ये आ गया 1/4, ठीक है। ये हो गया इसका वेरिफिकेशन। तो एकदम इजी क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के क्वेश्चन आए हुए। तो नेक्स्ट पेपर लेते हैं अपन 433(1), ये भी सेम क्वेश्चन है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो जीरोज आर 3 n - 2, मतलब आपको जीरोज गिवन है। इस बार सम ऑफ जीरोज नहीं है, ये अल्फा है एंड ये बीटा है, ठीक है। तो पहले हम निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोज 3 + 1 3 + -2, तो 3 - 2 इक्वल टू हो जाएगा 1, और अल्फा इंटू 2 अल्फा बीटा मतलब 3 इंटू -2, ये हो जाएगा -6। अब हमें फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर ये अपॉन में हो ना तो आप के लगा सकते हो, नहीं भी लगाओगे चलेगा ना। अपॉन में हो तो के लगाना, नहीं तो के लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो फार्मूला लगा देते हैं x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना 1 और प्लस अल्फा बीटा कितना -6। तो x² माइनस का x माइनस का 6, ये हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। In the given figure graph of a polynomial fx is shown, the number of zeros of a polynomial fx is। देखिए कोई भी ग्राफ जो है था उसके पॉलिनोमियल के जीरोज कितने होते हैं, जितना वो एक्स एक्सिस को कट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, एक तो यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो इसके जो जीरोज होंगे वो 2 होंगे, इसके 2 जीरोज होंगे, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 5x² + 3x - 2 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। अभी किया था हमने, वैसे ही क्वेश्चन है। सबसे पहले हम इसके जीरोज फाइंड करेंगे। तो 5x² प्लस का 3x माइनस का 2 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर करेंगे अपन, 5 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 10, और 10 के फैक्टर जो होते हैं वो 1 2 5 और 10, ठीक है। तो माइनस करने पे 3 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे 10 आना चाहिए। तो 5x² प्लस 3x की जगह लिखेंगे 5x - 2x,
-2 इक्वल टू 0। आगे वाले दोनों टर्म में से 5x कॉमन आ रहा है, पीछे बचा x+1। पीछे वाले दोनों टर्म में -2 कॉमन आ रहा है और लास्ट में बचेगा x+1 इक्वल टू 0। अब दोनों में जो कॉमन आ रहा है वो x+1 आ रहा है, पीछे बचा 5x - 2 इक्वल टू 0। अब दोनों फैक्टर को अलग अलग 0 के इक्वल करेंगे। जो पहला जो फैक्टर है उससे हमें x की वैल्यू मिलेगी -2 और दूसरे से मिलेगी अपने -2 उधर चला जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, 5 आ जाएगा अपॉन में। ठीक है, हैंस जीरोज आर -1 एंड 2/5। ठीक है, नेक्स्ट हमें इसमें वेरिफिकेशन करना है। वेरिफिकेशन का हम सब पहला पॉइंट जो है वो प्रूव करेंगे, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू होता है -b/a। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास में जो है a की वैल्यू तो है 5, b की वैल्यू है 3 और c की वैल्यू -2। ठीक है, सम ऑफ जीरोज का मतलब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, -1 प्लस का 2/5। जो जीरोज आए उनको ऐड करना, माइनस का माइनस, b की वैल्यू 3 है और a की वैल्यू है 5। इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे तो 5 का -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, -5 प्लस का 2 इक्वल टू -5/2। -5 + 2 हो जाएगा -3/5 इक्वल टू -3/5। दोनों इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब ये वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट इसका मैं सेकंड पॉइंट प्रूव करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो होता है वो होता है c/a। तो ये दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -1 मल्टीप्लाई बाई 2/5 इक्वल टू c की वैल्यू -2 है और a की वैल्यू 5 है। -1 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2/5 इक्वल टू -2/5। ठीक है, ये इस प्रकार से वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट पेपर लेते हैं हम 434 एंड 1। क्वेश्चन है हमारे सामने, इफ 1 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल kx² + 4x + k इज 1, मतलब 1 0 आपको दिया हुआ है, देन द वैल्यू ऑफ k इज। तो इसको अगर हम px ले पॉलिनोमियल को, kx² + 4x + का k। ठीक है, अब 1 इसका क्या है, 0 है, 1 इज अ 0। सो अगर 1 इसका 0 है देन P1 जो होगा वो 0 के इक्वल होगा। ठीक है, जो भी इस पॉलिनोमियल का 0 होता है वो हम इसको हमेशा इसको सेटिस्फाई करेगा, इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसका मतलब P1 जो होगा वो 0 के इक्वल होगा। और P1 का मतलब है इस पूरे पॉलिनोमियल में जहाँ x है वहाँ 1 रखना है, तो k1² + 4 1 + k इक्वल टू 0। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 का k से मल्टीप्लाई करेंगे तो k, 4 का 1 से मल्टीप्लाई 4 प्लस का k इक्वल टू 0। k और k ऐड हो जाएगा 2k, प्लस का 4 हो जाएगा माइनस का 4 हो गया, k इक्वल टू -4 डिवाइड बाई 2, तो k इक्वल टू -2। इसका आंसर है बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोज -1 एंड 3। आपको बताना है कि कितने ऐसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाए जा सकते हैं जिसके जीरोज -1 एंड 3 है। ठीक है, तो अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है ना, नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और जीरोज आपको गिवन हो, तो उसका आंसर जो होता है वो इन्फाइनाइट होता है। ठीक है, कितने भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप बना सकते हैं। इसका रीज़न होता है कि जो फार्मूला होता है वो होता है k(x² - अल्फा + बीटा, मतलब सम ऑफ जीरोज मल्टीप्लाई बाई x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, मतलब अल्फा बीटा। ठीक है, अब यहाँ पे हम अल्फा + बीटा तो इनसे निकाल सकते हैं, ये अल्फा ये बीटा है। ठीक है, पर k की वैल्यू यहाँ क्या होती है, रियल नंबर होती है। ठीक है, और रियल नंबर्स जो होते हैं वो होते हैं इनफाइनाइट। तो कितने भी अपन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन के हिसाब से डी है, मोर देन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 का ए
इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल 8x² प्लस 14x प्लस 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा एंड प्लस 1 अपॉन बीटा। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। तो लेट पी एक्स, इसको पी एक्स मान लेते हैं, पी एक्स इक्वल टू 8x² प्लस 14x प्लस 3, ठीक है। अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पी एक्स, ठीक है। पी एक्स के जो जीरोज है वो कौन है, अल्फा एंड बीटा है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है इसमें हम देखेंगे ए की वैल्यू, x² का कोफिशिएंट 8 है और बी की वैल्यू जो है x का कोफिशिएंट 14 है और सी जो है वो कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें पहले हम निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है वो माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होती है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू है 14 अपॉन ए की वैल्यू है 8। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस, इसको हम 2 की टेबल से कट करेंगे 7 टाइम और ये 4 टाइम, तो माइनस का 7 अपॉन 4, ठीक है। ये आ गई अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। एंड अल्फा मल्टीप्लाई बाई बीटा, मतलब इसका फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए। तो अल्फा बीटा इक्वल टू हो जाएगा, सी की वैल्यू 3 है और ए की वैल्यू है 8, ठीक है। अब हमें फाइनली फाइंड करना था 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। 9 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, ठीक है। अब इसका एलसीएम लेंगे तो अल्फा और बीटा एलसीएम आएंगे और यहाँ आ जाएगा बीटा प्लस अल्फा, ऊपर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा और नीचे है अल्फा बीटा। अब इनकी वैल्यू रखते हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -7 अपॉन 4, ठीक है। और अल्फा बीटा की वैल्यू है 3 अपॉन 8। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 7 अपॉन 4 मल्टीप्लाई 8 अपॉन 3। 4 से ये 2 टाइम कट हो जाएगा, 4 से 1 टाइम, 4 से 2 टाइम, -7 2 जा 14 अपॉन 3 1 जा 3। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। एकदम इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट इसका हम लेते हैं बी पार्ट। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर -9 एंड 6, ठीक है। इसके जीरोज गिवन है हमें, तो लेट अल्फा इक्वल टू -9 और बीटा इक्वल टू 6, देन अल्फा प्लस बीटा माइनस का 9 प्लस 6 इक्वल टू माइनस का 3 और अल्फा इंटू बीटा माइनस का 9 मल्टीप्लाई बाई 6 माइनस का 54। वी हैव टू फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। देन क्या, देयरफॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वल टू, इसका फार्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -3 है प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू -54 है। तो x² माइनस मल्टीप्लाई बाई माइनस प्लस 3 और यहाँ x भी होता है 3x प्लस का माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 54। ये इस क्वेश्चन का है आंसर। तो जनरली वही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं। नेक्स्ट पेपर ले रहे हैं हम, क्वेश्चन पेपर कोड है 435 एंड 1। इसका क्वेश्चन है 25, जिसका हम पहले ए सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2x² प्लस 7x प्लस 5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा² प्लस बीटा² प्लस अल्फा बीटा। ये भी सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है जो अभी हमने किया था। तो सबसे पहले तो हमें पॉलिनोमियल गिवन है px इक्वल टू 2x² प्लस 7x प्लस का 5, ठीक है।
तो यहाँ से हम ए बी सी की वैल्यू लिख लेते हैं। ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 7 है और सी की वैल्यू 5 है। उसके बाद में हम फाइंड करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू होती है -b/a। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू 7 और ए की वैल्यू है 2। एंड फिर हम फाइंड करेंगे अल्फ़ा बीटा। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। अल्फ़ा बीटा का फॉर्मूला होता है c/a। अल्फ़ा बीटा सी की वैल्यू है 5 और ए की वैल्यू है 2। इसको सपोज कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू तो हमारे पास में है, बट अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास नहीं है। ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 जो है ना उसका स्क्वायर करेंगे। यहाँ हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1। ठीक है। स्क्वायरिंग करेंगे दोनों साइड में, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू -7/2 का होल स्क्वायर। अब अल्फ़ा प्लस बीटा का जो स्क्वायर होता है वो आइडेंटिटी लगेगी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू -7 का स्क्वायर करेंगे 49/4। अब हम अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को साथ में ले लेते हैं, फिर पीछे बचा 2 अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू रख देते हैं 5/2 इक्वल टू 49/4। अब 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू आ गया अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 5 हो जाएगा इक्वल टू 49/4। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 49/4 प्लस का 5 उधर ट्रांसफर कर देंगे, माइनस का 5 हो जाएगा। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू एलसीएम लेंगे 4 आएगा, 49 माइनस 4 का 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 20। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 29 और अपॉन में 4। ठीक है। ये हमने अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकाल दी है। क्वेश्चन में हमें पूछा था अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा, तो अब हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है। नो फाइनली अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा, इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमने निकाल दिया 29/4 और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास में थी 5.2। तो इसका एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा। 4 का 4 में डिवाइड 1 टाइम, 1 का 29 से मल्टीप्लाई करेंगे 29, 2 का 4 में डिवाइड 2 टाइम, 2 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 और 29 और 10 हो जाएगा 39/4। एकदम ये सिंपल क्वेश्चन था। इसमें बस ये ध्यान रखना आप अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे। तो आपको जो इक्वेशन 1 है ना इसका क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने बी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ़ 1 0 ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 6x² प्लस 37x माइनस p माइनस 2 इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। मतलब जो एक जीरो है ना दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है। ठीक है। तो 1 0 इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर। ठीक है। तो अगर एक अल्फ़ा लेंगे दूसरा क्या हो जाएगा, 1/अल्फ़ा हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो लेट दी जीरोज आर अल्फ़ा एंड 1/अल्फ़ा, जो कि किसके इक्वल मान लेते हैं, बीटा के इक्वल मान लेते हैं। ठीक है। लेट द जीरोज आर अल्फ़ा एंड 1/अल्फ़ा देन। ठीक है। ये हमने जीरोज मान लिए। अब हमें पॉलिनोमियल गिवन था पी एक्स इक्वल टू 6x² प्लस 37x माइनस p माइनस 2, ये हमारा पॉलिनोमियल है। ठीक है। अब इसमें अपन पहले ए बी सी की वैल्यू लिख लेते हैं। ए की वैल्यू 6 है, बी की वैल्यू x का कोफिशिएंट 37 और सी की वैल्यू है सी की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है -p माइनस 2, या सी की वैल्यू लिख सकते हैं माइनस का p प्लस का 2। ठीक है।
अब देखिए हमारे पास में जो जीरोज है ना वो अल्फ़ा और 1/अल्फ़ा है। तो यहाँ पे हम एक फार्मूला यूज़ करेंगे, वही आपको फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। जो फार्मूला है या रिलेशन है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फार्मूला होता है C/A। ठीक है, अब जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है उसको अपन लिखते हैं अल्फ़ा बीटा से, और C की वैल्यू है -P + 2 और A की वैल्यू है 6। अब अल्फ़ा तो अल्फ़ा है पर बीटा की जगह क्या 1/अल्फ़ा है, -P + 2 अपॉन में 6। अल्फ़ा से अल्फ़ा कट जाएगा, इक्वल टू 1 बचेगा, तो 1 -P + 2 अपॉन में 6। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इक्वल टू -P + 2, -P इधर लाएंगे प्लस का हो जाएगा, और 2 + 6 उधर जाएगा, -6 हो जाएगा, तो P इक्वल टू आ जाएगा हमारा -4। ये इस क्वेश्चन का क्या फाइनल आंसर है। ठीक है, तो एकदम आसान क्वेश्चन है, बस आपको ध्यान रखना रेसिप्रोकल का मतलब क्या है। तो रेसिप्रोकल जब भी एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल हो ना, तो एक को अल्फ़ा ले लो, दूसरे को क्या ले लो 1/अल्फ़ा ले लो, और फॉर्मूला ये लगाना पड़ेगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ताकि अल्फ़ा से अल्फ़ा कट जाएगा, 1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, फाइंड द जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 6x² - 7x - 3। इसके जीरोज फाइंड करना है, और वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। ऐसे क्वेश्चन भी हमने पहले कर दिए थे। चलिए वापस करते हैं। सबसे पहले Px इक्वल टू हमें दिया हुआ है 6x² - 7x - 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस Px को 0 के इक्वल रखेंगे, तो 6x² - 7x - 3 इक्वल टू 0। अब 6 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × 3 कितना होता है 18, तो 18 के फैक्टर 1 2 3 6 9 और 18। ठीक है, अब माइनस करने पे कितना आना चाहिए 7 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पे 18 आना चाहिए। तो ऐसे आपको दो नंबर ढूंढने हैं, तो वो 9 और 2 है, तो 6x² -7x की जगह लिखेंगे -9x + 2x -3 इक्वल टू 0। अब आगे वाले दोनों टर्म में जो है 3x कॉमन आ रहा है, पीछे बचेगा 3 का 6 में डिवाइड कर लो 2 टाइम 2x -3 का 9 में डिवाइड 3 टाइम, x बाहर चला गया, इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं है 1 है, तो 2x - 3 इक्वल टू 0। अब दोनों में कॉमन जो है वो है 2x - 3, पीछे बचा 3x + 1 इक्वल टू क्या आ गया 0। दोनों को 0 के अलग अलग इक्वल रखेंगे, 2x - 3 इक्वल टू 0 एंड 3x + 1 इक्वल टू 0। यहाँ से हमें x की वैल्यू मिलेगी, -3 उधर गया और 2 आ गया नीचे, और +1 उधर गया, -1 और 3 आ गया नीचे। ठीक है, हैंस जीरोज आर 3/2 एंड -1/2, ये दोनों इसके क्या हो गए जीरोज हो गए। अब हमें इसका करना है वेरिफिकेशन। तो हर एक पेपर सेट में ऐसे ही क्वेश्चन आ रहा है, अभी हमने ऐसा कोई 4-5 क्वेश्चन कर दिए हैं। तो वेरिफिकेशन में पहला पॉइंट हम लिखेंगे सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज का फार्मूला होता है -b/a। अब इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास में a की वैल्यू 6 है, b की वैल्यू -7 है और c की वैल्यू -3 है। तो वैल्यू पुट कर देते हैं। सम ऑफ जीरोज का मतलब इन दोनों को जीरोज को ऐड करना, तो 3 + 2 3/2 प्लस -1/3 इक्वल टू b की वैल्यू -7 अपॉन में a 6 हो जाएगा। यहाँ एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, तो 2 का 6 में डिवाइड 3 टाइम, 3 का 3 से मल्टीप्लाई 9 प्लस माइनस माइनस 3 का 6 में डिवाइड 2 टाइम, 2 का 1 से मल्टीप्लाई 2, माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा 7/6, और 9 - 2 करेंगे तो 7/6 इक्वल टू 7/6, दोनों इक्वल आ गए। नेक्स्ट हम दूसरा पॉइंट इसमें प्रूव करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फॉर्मूला होता है C/A। ठीक है, अब इन दोनों का अपन प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3/2 - 1/2, सॉरी 1/3 था ना, या 1/3 है। ठीक है, नेक्स्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा C/A, और C की वैल्यू क्या है -3 और A की वैल्यू है अपने 6।
यहाँ पर भी 3 है, 3 से 3 तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 3 से 3 तो गया, और इधर 3 का 1 टाइम, 3 का इसमें 2 टाइम, तो फाइनली दोनों साइड में -1/2 बचेगा, इधर भी -1/2 और इधर भी -1/2। तो ये हम देख रहे हैं यहाँ पे दोनों क्या हो गए, प्रूफ हो गए। ठीक है, ये लेफ्ट साइड और राइट साइड क्या आ गई, बराबर आ गई। नेक्स्ट हम पेपर ले रहे हैं 430B, जो कि फॉर विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट होते हैं उनके लिए पेपर होता है। ठीक है, उसको भी अपन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन थोड़े इजी है पर अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे तो आपको करने हैं ये भी क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है इसका, इफ़ 1 इज अ जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल x² + ax + 2 देन a इज, देखो अगर 1 इसका जीरो है, ये 1 इसका क्या है, जीरो है, तभी इसको सेटिस्फाई करेगा, तो इसमें सीधा सीधा 1 रख दो आप। तो इसमें सीधा सीधा क्या रख देंगे, 1 का स्क्वायर प्लस ए की जगह ए और एक्स की जगह 1 प्लस का 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है ना, तो P1 क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ए का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ए प्लस का 2 इक्वल टू 0, ए प्लस 2 और 1 3 हो जाएगा इक्वल टू 0, ए इक्वल टू प्लस का 2 उधर गया माइनस का 3, प्लस का 3 उधर जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा, इसका आंसर है सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if 1 0 of a polynomial k - 2x² + 10 - 10x + 3 is a reciprocal of the other, मतलब एक जीरो दूसरे का क्या है, रेसिप्रोकल है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ये क्वेश्चन अभी हमने किया था, एक जीरो अगर दूसरे का रेसिप्रोकल है ना, तो एक को अल्फा लेंगे, दूसरे को क्या लेंगे, 1/α लेंगे। ठीक है, तो अल्फा की जगह तो अल्फा ही रखना और बीटा की जगह क्या रखना, 1/α रखना। तो इसमें फॉर्मूला लगाएंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ का, MCQ उसके हिसाब से करवा देता मैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ का फॉर्मूला होता है C/A। ए बी सी की वैल्यू क्या है, ये हमारा ए है, x² का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट ये -10 ये b है, और ये क्या है, c की वैल्यू है। वैल्यू पुट कर देते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ बोला अल्फा इंटू बीटा, c की वैल्यू है 3 और a की वैल्यू k - 2, हमें k की वैल्यू निकालनी है इसमें। अल्फा का अल्फा और बीटा की जगह 1/α इक्वल टू 3/k - 2, अल्फा से अल्फा कट जाएगा इक्वल टू 1 बचेगा, और इक्वल टू है 3/k - 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, k - 2 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, k - 2 इक्वल टू 3, माइनस का 2 उधर भेज देंगे, प्लस का 2 हो जाएगा, और k की वैल्यू आ गई 3 + 2 कितना आ गया, 5। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है बी। तो इस प्रकार से हमने जो बेसिक मैथ्स है, जो हमारा ये बेसिक मैथ्स का जो पेपर था, बेसिक मैथ्स का, जिसमें हमने टोटल जो है 5 सेट्स इसके सॉल्व किए, और प्लस 1 सेट वो ब्लाइंड वाला या विजुअली वाला। ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर जो 1 था 2024 का जो पेपर था वो हमने सॉल्व किया। आने वाला जो 2025 उसके अंदर भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और एक वापस रिक्वेस्ट रहेगी आपसे, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.